हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल और आज हम जो कन्वर्सेशन करने वाले हैं, मैं और मेरे साथ है माधवी और टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन, बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और टॉपिक क्या है, हाउ माधवी हिट 151 सीसी इन 102 डेज, ओके, एंड शी अचीव्ड मैनेजर लेवल इन एफएलपी, ओके। सो कैसे मैनेजर लेवल अचीव किया, हाउ शी डिड द प्लानिंग, टीम स्ट्रक्चर कैसे बना, लीड्स कहाँ से आती हैं, किस तरीके से, मतलब कौन सा सिस्टम है ऐसा बैकएंड का जो कि काम कर रहा है, बिजनेस एक्सपोजर कैसे मिलता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग एक कन्वर्सेशन करने वाले हैं। एंड आपके लिए एज एन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप अगर इस पूरे कन्वर्सेशन को सुनोगे तो अगर आप भी मैनेजर बनना चाहते हो तो यू विल गेट सम माइंडसेट हियर एंड सम प्लानिंग, आपको पता चलेगी सो दैट आप भी कर पाओगे मैनेजर लेवल हिट, ओके। सो यही है, तो डू वॉच दिस एंटायर कन्वर्सेशन टिल द एंड, ओके। बाय द वे, एक वेबिनार है, ओके, जिस वेबिनार को दिखा दिखाकर ये सारे लेवल अचीव हो रहे हैं। हमारी टीम में और भी जैसे माधवी है, वैसे मेरे अगर चैनल पे देखेंगे तो और भी कई सारे लोगों ने मैनेजर लेवल हिट किया। अभी रिसेंटली बहुत तेजी से हो रहा है अब ये मैनेजर लेवल हिट करना। सो वो जो एक वेबिनार है, मैजिक वेबिनार जिसको बोलते हैं, तो आई एम गिविंग दैट लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप उस पर क्लिक करिएगा एंड जस्ट चेक आउट, ओके, कि हाउ वी आर मेकिंग मनी फ्रॉम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम एज ऑनलाइन क्रिएटर, ओके। तो एक बार उसको देखिए, दैट इज इन डिस्क्रिप्शन, ओके। तो यस, वेलकम माधवी, ओके। थैंक यू सो मच सर। तो काफ़ी मेजर अचीवमेंट है ये, ओके, हिटिंग मैनेजर राइट लेवल इन एफएलपी, वो भी 4 मंथ्स में। राइट एंड जो जो अभी हम जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले जो कन्वर्सेशन कर रहे थे कि आपने जस्ट रिसेंटली ही ज्वाइन किया था, अक्टूबर में ही ज्वाइन किया, एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने आपने प्लान किया कि मैनेजर हिट करना है। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि चलो ये 4 महीने में मैनेजर करना है, मतलब क्या ऐसा था, कि क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि you took this decision, क्योंकि जस्ट स्टार्ट ही किया था फॉरएवर बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि आज मैं आपके चैनल पे हूँ। यस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरएवर की बहुत सारी पॉलिसीज में एक पॉलिसीज ये है कि आपकी सीसी काउंट होती है हर चीज़ में, और आप कितने महीने में क्या प्लान करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट मंथ में कितना किया, सेकंड मंथ में कितना किया। तो ओवरऑल मेरा प्लानिंग इस हिसाब से चला कि मेरी फर्स्ट मंथ में कितनी सीसीज हुई, उसके फर्स्ट मंथ में कितनी ज्वाइनिंग्स हुई, सेकंड मंथ में कितनी ज्वाइनिंग्स हुई। तो मैंने कैलकुलेशन उसी तरीके से डिसाइड किया कि डिपेंडिंग ऑन द ज्वाइनिंग, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जो मेरी ज्वाइनिंग्स हुई थी, क्योंकि फर्स्ट 2 मंथ्स लाइक यू सेड एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था। यस एंड यस। क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम वाज टोटली अ न्यू थिंग फॉर मी, एंड मेरे लिए कंप्यूटर ही चलाना एक बड़ी बात थी, एंड ऑटोमेशन सीखना इज अगेन बिग डील फॉर मी। सो फर्स्ट मंथ तो मैंने अक्टूबर में सिर्फ लर्निंग पे लगाया कि हाउ टू क्रिएट चैनल, एंड मेरे को मुझे जो टीएलएफ में कजाबी सिस्टम एक्सेस करने को मिला, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उस वजह से मेरा चैनल क्रिएट करके और एडिटिंग से लेके और थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, ये सब सीखा मैंने, एंड हाउ टू पिच इन। एंड ओके। हमारे जो मीटिंग्स होती हैं उनमें उनको देख के मैंने ये सीखा कि आप कैसे नए प्रोस्पेक्ट्स को पिच इन करते हैं, कैसे वो लोग जब आपके फनल में आते हैं तो किस तरीके से उनसे बात की जाती है, ये सब चीज़ें हमारे मीटिंग्स में सिखाया गया। तो मैं बहुत रेगुलरली वीडियोस देख देख के और मैंने ये सब चीज़ें सीखी। सो नवंबर में मैंने पूरा थ्रॉटल डाल दिया कि मैंने वीडियोस बनाने हैं। तो मैंने मोर देन मतलब दिवाली का सीज़न था वो, तो मैंने फुल ऑन वीडियोस बनाए, और 30 मेरे बाय नवंबर एंड मोर देन 60 वीडियोस हो चुके थे। सो ओके। नवंबर, यस, मैं मतलब मैंने, और जो कजाबी में एक्सेस, सबसे पहले तो वो शुभम सर के जो वीडियोस होते हैं वही मैंने लिया और उनको एडिट मार के वो डाल दिया, क्योंकि मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था यूट्यूब पे बोलने का। वो कॉन्फिडेंस मुझे हमारी टीम में ही बहुत सारे मेंबर्स हैं उनको देख के आया। यंग गर्ल्स हैं, जैसे डिजिटल स्नेहा है, पूजा दक्ष है, इन लोगों को देख के, और इन लोगों को देख के मुझे लगा कि बोल सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी वो कहते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बस वो कॉन्फिडेंस आना थोड़ा बस देर लगा उसमें। देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन वीडियोज एंड शॉर्ट्स, एंड उससे मुझे अच्छे से जो है फॉलो इन होना शुरू हो गया। मेरे पास फनल्स के थ्रू काफ़ी क्वेरीज आनी शुरू हुई,
तो मेरी कुछ ज्वाइनिंग्स मेरी नवंबर में शुरू हुई एंड फाइनली अगर देखा जाए तो दिसंबर में प्रॉपरली मेरी ज्वाइनिंग्स हुई। फिर मेरे फ्रेंड्स सर्कल में मेरी रिलेशन में भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन वाज सीइंग मी एक्टिव ऑन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे फ्रेंड्स ने और मेरी एक कज़न है उसने अप्रोच किया, तो उन सब की ज्वाइनिंग मेरे पास जो है बाय दिसंबर हो गई थी। ओके। सो जब मेरे पास ज्वाइनिंग्स आ गई तो मुझे समझ में आया कि अभी मेरे पास इतना बिजनेस हो चुका है, सो हाउ शुड आई गो अहेड। एंड जनवरी में पता चला कि 10 सीसी में आप जो है सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हैं, हरी सिंगला जी के वेबिनार से यस। पता चला। सो आई सेड कि ठीक है, फेयर इनफ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अपनी टीम में बात की, तो उन लोगों को भी 10 सीसी करना था, मुझे भी 10 सीसी करना था। मेरा ऑलरेडी हो चुका था काफी हद तक, तो मैंने 25 सीसी प्लस वाला किया और उनको ज्वाइन करा के मेरी सीसीज ऑब्वियसली बढ़ गई और मेरे नीचे 3 सुपरवाइजर्स बन गए थे जनवरी में। एंड सिंस मेरा रफली अराउंड 40 सीसी का बिजनेस हो चुका था, तो इसी तरीके से मैंने अगेन प्लान किया कि मैं 60 सीसी में एएम बन सकती हूँ। एंड मार्च में मैंने फुल थ्रॉटल देके अपना मैनेजर लेवल डन किया। सो दिस इज माय स्टोरी। ग्रेट ग्रेट। सो काफ़ी सारे इवेंट हुए, जैसे कि पॉलिसी में चेंजेस हुए फॉरएवर के, प्लस राइट। एक नया भी आया था इंटरनेशनल ट्रिप। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए भी आपने सोचा, माइंड बना, फिर लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा सीसी थे, बट इसी बहाने आपका माइंड हुआ चलो मैनेजर तो बनते हैं। और यस। फिर ये जो सुपरवाइजर का जो बना कि 10 सीसी में भी सुपरवाइजर बन सकते हो एक ही मंथ में, तो आप तो बन ही रहे थे, लेकिन डाउनलाइन में कुछ लोग एक्टिव हो गए कि यार ये तो बड़ा ईजी है, तो मैं भी बन जाता, हम भी बन जाते हैं। तो इस That तरीके was a से very breakthrough. हाँ, जी, That was a breakthrough, क्योंकि मैं तो 25 सीसी का के लिए रन कर रही थी, लेकिन राइट। वो 10 सीसी से बहुत लोग जो है कन्वर्ट हुए। बहुत जल्दी राइट। लोगों के दिमाग में आ गया कि इट्स नॉट अ वेरी यू नो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव। सो इस वजह राइट। से हम लोगों ने टीम प्लानिंग करके इस तरीके से आगे बढ़े हम। राइट राइट। ग्रेट। सो स्टार्टिंग में जैसे दिसंबर मंथ में जैसे आपने बताया कि जैसे आपने एक दो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव होने लग गए, तो जो आपके नोन्स हैं, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी है, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करने लगे भाई एकदम से इतना एक्टिव कैसे हो गए, और वो आपको अप्रोच उन्होंने किया और आपने एकदम से वेबिनार दिखा के जो भी बातचीत करके मतलब यू टोल्ड अबाउट एफएलपी। तो एक तो ये हो गया, बट दूसरा जो है वो ये है कि जैसे हमारे जो कम्युनिटी है, हम लोग क्या करते हैं कि एक होता है कंटेंट क्रिएशन जहाँ पे कंटेंट क्रिएट करता है बंदा, एक होता है कंटेंट क्यूरेशन जहाँ पे हम कुछ बने बनाए कंटेंट देते हैं अपने टीम मेंबर्स को, जिसको आप कुछ हल्की फुल्की एडिटिंग करके जब आप अपने यूट्यूब पे डालते हो तो देर इज़ नो कॉपीराइट प्रॉब्लम। ओके, यूट्यूब की तरफ से कुछ नहीं आएगा, एंड एट द सेम टाइम आपको कुछ एक किक स्टार्ट मिल जाता है यूट्यूब की जर्नी के लिए। तो स्टार्टिंग में हमने जैसे 60 वीडियोस अपलोड करी, उनमें से कुछ आपकी भी वीडियोस थी, कुछ वीडियोस जो हमारी बनी बनाई है। तो उससे क्या होता है कि मतलब यूट्यूब यूट्यूब थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे करके कॉन्फिडेंस आता है एक पर्सन को, एंड वी ऑल मतलब जो हमारी कम्युनिटी है वी ऑल बिकम यूट्यूबर्स देन। ओके, सो राइट। जो दो सोर्स ऑफ लीड जनरेशन है, एक है थ्रू कंटेंट मार्केटिंग, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, एंड अनदर इज वार्म मार्केट, जो कि हम लोगों को खुद ही ऑब्जर्व करके पीपल दे अप्रोच अस एंड देन वी टेल देम अबाउट अपॉर्चुनिटी। सो अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब में नाउ आपसे क्वेश्चन ये वाला, अभी आप कितना कंफर्टेबल, वैसे तो अभी तो बहुत कंफर्टेबली आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या फॉरवर्ड ज्वाइन करने से पहले भी आपने कभी यूट्यूब पे कोई वीडियोस बनाई थी या फिर नेवर बाद में एवर। बनाई? नेवर। I could never imagine actually. You can see, you can say actually, this is my new birth. The हाँ। Madhvi you are seeing right now in front of you was not like this 7-8 months back. Frankly speaking, I'm in my middle age. सो जब आप 40 के नियरिंग हो जाते हैं, मेरी कॉलेज में बेटी है, बेटा बड़ा है, 10th में है। एंड इस एज में यू मतलब आप एक नॉर्मल इंस्टाग्राम आप चला सकते हो, ठीक है, गए मस्ती मारी, फोटो खींची डाल दी, वो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब मुझे बोला गया कि आपको जी वीडियोस बनाने हैं, तो आई वाज लाइक व्हाट, मेरे वीडियोस बनाने हैं? ओके। तो जब मैंने वीडियोस देखे अपनी टीम मेंबर्स के, तो मैंने बोला हाँ बना तो रहे हैं, लेकिन यू वोंट बिलीव, जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था, पहले तो मैं जगह ढूंढ रही थी घर में कि कोई मुझे देखे नहीं, मजाक ना उड़ाए मेरा कि मैं क्या करने वाली हूँ। एंड लिटरली मेरा फर्स्ट वीडियो, अगर जो भी मेरे चैनल पे जाके देखेगा ना, तो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैं छत पे जाके मैंने कोने का जगह पकड़ी, पौधों के बीच में उसको अपना बैकग्राउंड बनाया और वहां अच्छा। पर मैंने फर्स्ट वीडियो शूट किया था। और उसके ओके। लिए मैंने
यू वोंट बिलीव, मैंने इतने ज्यादा रीटेक्स किए, तो फाइनली हुँ, सोच समझ के एक फ्लो में वीडियो बोला, क्योंकि मुझे उस टाइम वो एडिटिंग करनी नहीं आती थी, तो मैंने ये था कि जो हुँ, एक फ्लो में बोला जाएगा वही आएगा। हुँ, तो मैंने इस तरीके से राइट, फर्स्ट वीडियो बनाई थी। एंड हुँ, अब ये हालत है कि आप मुझे सड़क पे चलते हुए बोलिए, जैसे अभी मैंने हुँ, वुमेन कॉन्क्लेव अटेंड किया था, तो हाँ, वहाँ इतनी सारी लेडीज आई हुई थी, तो आप किसी को जानते नहीं हो, लेकिन मेरे हुँ, हाथ में वो स्टिक थी, कैमरा स्टिक हुँ, जो होती है, राइट, मैंने उस राइट, स्टिक में अपना फोन फिक्स किया, और मैंने हुँ, जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे हुँ, लगा कि हाँ ये अप्रोचेबल है, मैंने हुँ, उनके को पकड़ के आप कुछ बताएंगे, आप कुछ बताएंगे। अब मेरे हुँ, मतलब वो चैनल पे देख ली ना, मैं डिफरेंट लोगों से बात कर रही हूँ, राइट, और हुँ, I was not like this before. हुँ, See, हुँ, I had a marketing experience before. अच्छा, मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग अपने टाइम में की हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर you can say 2003. अच्छा, Like हुँ, starting from 1998 till 2003, I हुँ, was totally into marketing business, and that too in अच्छा, automobiles. सो हुँ, मैंने काइनेटिक, जनरल मोटर्स, टोयोटा, इसमें काम किया हुआ है, तो वहां पर ओके, आलू प्याज की जैसी गाड़ी बेची हुई है मैंने। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, वो वहां पर लोग, पता है कि अगर शोरूम में घुस रहे हैं तो उनको, हमें पता है कि वो गाड़ी देखने आ रहे हैं, तो कौन सा मॉडल हुँ, दिखाना है, क्या दिखाना है, इट वॉज ईजी, क्योंकि उसकी हुँ, ट्रेनिंग मिली थी। अब हुँ, यहाँ तो फॉरएवर के बारे में तो बहुत जानकारी मिल गई थी हमें अपने ऑटोमेशन सिस्टम में, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट करना ऑन यूट्यूब वाज अ हुँ, टोटली डिफरेंट सिनेरियो। हुँ, एंड मेरे लिए मतलब मुझे भी काफी करेज गैदर करना पड़ा एक वीडियो बनाने हुँ, के लिए। तो राइट, स्टार्टिंग के वीडियोस में यू कैन सी दैट फ्राइट ऑन माय फेस की ओ हुँ, ये थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी है। हुँ, अब हुँ, तो हुँ, राइट, वीडियोस बनाइए, मैं बनाऊंगी वीडियोस। हुँ, अब बिल्कुल यूज़्ड टू हो गए, यस, बिल्कुल। सो यस यस, बेसिकली अभी तो या राइट, सो बेसिकली क्या है कि जो हमारा जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लीड जनरेशन है दैट इज कंटेंट क्रिएशन, और वी राइट। वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वी आर इनटू कंटेंट इकोनॉमी। ओके, आज के टाइम में अटेंशन इज द न्यू ऑयल, ठीक है। सो यस we create content related to make money, related to network marketing industry and related to forever living product company प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। और कभी कभार जैसे माधवी ने बताया कुछ व्लॉग टाइप का जो कि रिलेटेड टू बिजनेस ही व्लॉग है, ऐसा नहीं कि घर का व्लॉग कोई कि क्या खाना बना रहे हैं, वो सब टाइप की चीज़ें नहीं। तो इससे नहीं क्या होता है नहीं। कि वी आर ग्रैबिंग पीपल अटेंशन, और उसके बाद जब लोग देखते हैं कि वी आर गिविंग समथिंग वैल्यूएबल, ओके, और वी आर शोइंग नेटवर्क मार्केटिंग एज अ प्योर बिजनेस, ठीक है, और एक वैल्यू ड्रिवन जब कंटेंट क्रिएट किया जाता है तो अ, जैसे जैसे सेल्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है ट्रस्ट, कि लोग ट्रस्ट करें। तो व्हेन पीपल कंज्यूम योर कंटेंट, व्हेन दे वॉच यू अगेन एंड अगेन, पीपल दे स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट। तो जब ट्रस्ट बिल्ड राइट। होता है तो देन हर एक टीम मेंबर का अपना अपना एक फनल है, अपना यूनिक लिंक है, लोग उस पर क्लिक करते हैं। बाय द वे कौन सा फनल है तो मैं आपको बोलूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं उसका लिंक, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। देन आफ्टर क्रिएटिंग कंटेंट हम लोग जो फनल जो हमारा है वो ये है कि वी गिव अ कॉल टू एक्शन दैट क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, चेक आउट अवर वेबिनार। और उस वेबिनार के अंदर फिर हम समझाते हैं कि हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन, और नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, एंड एन ऑफर, अ यूनिक ऑफर, जो कि हम अपने जो कोई हमारी टीम को, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करता है तो उन लोगों के लिए ही हम लोगों ने एक यूनिक ऑफर बनाया हुआ है। क्या वो यूनिक ऑफर है, किस तरीके से वेबिनार को डिज़ाइन किया है, कौन सा टूल हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबिनार जब देखोगे तभी समझ में आएगा। अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। सो अब ये हमारा फनल है, एंड देन फाइनली वेबिनार के बाद एक इररेजिस्टिबल ऑफर हम लोग देते हैं, देन फाइनली वी डू फॉलो अप, एंड दिस इज हाउ मतलब वी डू द रिक्रूटमेंट, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज अबाउट टीम, ओके। आपकी टीम में जैसे कुछ एक दो लोगों का नाम लेना चाहेंगे कि मतलब जो जिन्होंने ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, कैसे आए वो टीम के अंदर, और कैसे वो डेवलप हो रहे हैं एज अ टीम मेंबर, जो लोग अभी रिसेंटली सुपरवाइजर्स बने हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, I have got three supervisors, ओके। which are future managers under me. हम्म, I have हम्म, got Neetu, Ragini, and Kavita. हम्म, Kavita is from Haryana, Neetu is from अच्छा, Dehradun, and Ragini is from UP, Azamgarh. सो हम्म, रागिनी का चैनल इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, क्योंकि उसका पहले से ही चैनल था फॉरएवर के ओके, रिगार्डिंग, और वैसे भी वो हम्म, चैनल बनाती थी, तो हम्म, उसका तो 1.7 के सब्सक्राइबर प्लस है। एंड ओके, नीतू इज फ्रॉम टेक टेक बैकग्राउंड, उसका लास्ट जॉब एचआर में था, लेकिन शी इज अ ग्रेट टेकी। तो हम्म, she grabbed this opportunity, and she learned very fast.
तो उसको टेक्निकलिटीज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो मतलब मेरे पास हर वैरायटी के लोग हैं। और जो कविता है, शी इज फ्रॉम हरियाणा, तो वो कहते हैं ना कि शी कैन टच पीपल ऑन ग्राउंड लेवल, क्योंकि वो उस तरीके से वीडियो बनाती है कि जैसे घर की लेडीज अगर खाना बनाते समय ध्यान दे तो कहेंगे अच्छा ये क्या बोल रही है, तो वो आप ऐसे ज्वाइन करिए, आप ऐसे करिए, मतलब वो उसका बड़ा बेसिक उसमें वो बनाती है, तो वो बड़ा इंकरेजिंग लगता है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग ये तीनों ही बहुत अच्छे मतलब उन्होंने किया। उन लोगों के भी नीचे जो ज्वाइनिंग्स हुई हैं, कुछ की फ्रेंड्स की हुई है, कुछ की यूट्यूब के थ्रू हुई हैं। और लीड्स का अगर हिसाब जाने तो रागिनी को तो एवरीडे 4 to 5 5 to 6 लीड्स आती ही आती यूट्यूब है। से। फॉर दैट मैटर कविता का, हाँ यूट्यूब से सेम फनल फनल हमारा ओके। ऑटोमेशन सिस्टम से। एंड बहुत सारे लोग वेबिनार देख के उनके पास डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि आप हमें फर्दर समझाइए। एंड इवन फॉर दैट मैटर कविता का भी जो है एवरी डे 2 to 3 लीड्स पर डे का अब उसका ओके। हो गया। सो ओके। इस तरीके से हमारा जो है ग्रोथ हो रहा है। एंड अगर आप फर्दर मोर बोलें तो मेरे पास यूपी से ही 2-3 और लोग हैं। एक मुस्लिम लड़की है जिसका नाम है मिसबा, ओके। वो उसके नीचे भी ज्वाइनिंग हुई है। तो वो कुछ लोग तो ऑलरेडी जो यूट्यूबर हैं वो लोग ज्वाइन हुए हमें, वो अच्छा, मतलब यूट्यूब पहले से। ओके, और पहले से जो कंटेंट मतलब क्रिएटर थे। जैसे कि एक मिसबा के नीचे एक लड़का है समीर करके, तो उसका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल था, वो अच्छा। गेमिंग पे चैनल बना रहा था, ओके। उसका गेमिंग पे, और उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे। तो उसने अपने उस गेमिंग चैनल को ही फॉरएवर के लिए कन्वर्ट कर दिया। ओके। तो एवरी डे ही इज गिविंग मोटिवेशनल वीडियोस एंड फॉरएवर वीडियोस। और वो कुछ जैसे हमारा आपस में कॉपीराइट नहीं होता है कि मेरी वीडियोस यूज कर लेता है, या हमारा कुछ भी टीम में कुछ इवेंट हुआ, जैसे अभी हम टीएलएफ रिट्रीट में गए थे, उससे पहले ये जो वुमेन कॉन्क्लेव हुआ था उसमें हम गए थे, तो वो जी। सारी वीडियोस वो अपने चैनल पे भी डालता है। तो हम्म। दिस वे वी आर लाइक इंटरेस्टिंग पीपल आर मीटिंग। एंड मजा भी बहुत आ रहा है। एंड टीम में सबसे बड़ी बात है कि कुछ बोरियत नहीं है। एवरी डे वी आर लर्निंग। आस्क मी एवरी डे आई एम लर्निंग। एंड सेम गोज विद अदर लेडीज, सारी हाउसवाइफ्स हैं, मोस्टली हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट्स हैं मेरी टीम में। ओके। तो और मेरे फ्रेंड सर्कल से एक वर्किंग प्रोफेशनल है, और इवन मेरी जो कजन जिसने ज्वाइन किया है वो भी शी इज इन अ टीचिंग लाइन। तो शी अच्छा। इज आल्सो इन अ लर्निंग फेज, शी इज राइट नाउ लर्निंग हाउ टू क्रिएट, मतलब वो तो स्टार्टिंग फेज में एक्चुअली। तो शी इज लर्निंग राइट नाउ। सो अभी ओके। उसका यूट्यूब चैनल डेवलप हो रहा है। सो दिस ठीक वे है, मतलब इट्स ग्रोइंग ग्रेट। राइट। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारी टीम में एक ट्रेंड हो रहा है कि एक तो होता है कि जब कोई ज्वाइन कर लेता है तब हम उसको कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, लेकिन ये भी हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं दे आर ज्वाइनिंग हाँ, अस, क्योंकि राइट। कंटेंट क्रिएशन करना तो उनका आता है, उनको स्किल्स तो आती है, बट हाउ टू मोनेटाइज करने के लिए उनके पास बैकएंड पे कोई बिजनेस नहीं है। अब फॉरएवर इज अ राइट। बिजनेस। अब आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, यू आर ग्रैबिंग पीपल अटेंशन, बट उन लोगों से रुपए कैसे आएगा? मतलब यूट्यूब तो बहुत ही रुपए जो ज्यादा कुछ समीर की देता मैं तो बात नहीं। कर रही हूँ उसका भी हाल हम्म, फिलहाल में चैनल मोनेटाइज हुआ है। अच्छा। ओके। फॉरएवर का कंटेंट डालने के बाद, हमें हम्म। ज्वाइन करने के बाद उसका चैनल हम्म। मोनेटाइज हुआ है। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हो सकता है देख रहे हो हमें, जिनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी है, लेकिन वो $100 जब आते हैं ना, जब $100 बनते हैं तभी अकाउंट में रुपया आता है, और वो बड़ा मुश्किल राइट। होता है। $100 बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ होने चाहिए। तो क्या होता है कि कंटेंट क्रिएटर्स जो स्किलफुल हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जो लोग मोनेटाइज नहीं कर पा रहे अपने स्किल्स को। तो फॉरएवर का जो बिजनेस है, प्लस हमारा एक एफिलिएट प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए, डीएनए पार्टनर प्रोग्राम। तो ये एक तरीके से एक स्किलफुल कंटेंट क्रिएटर को एक बिजनेस भी मिल गया, और बैकएंड पे बेचने के लिए वेबिनार भी बनाए हम लोग दे रहे हैं। तो एक तरीके से एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया जो कि इंस्टॉल कर हम कर देते हैं, मतलब जो भी नया पर्सन आता है उसके लिए, तो इट इज ईजी टू डुप्लीकेट। तो कोई भी, मतलब राइट। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स अभी, आई थिंक अश्विनी की टीम में भी और विक्रम की टीम में भी कुछ काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके आई थिंक 10-12-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। आई थिंक ऋचा की एंड टीम यू ने वोंट बिलीव, बड़ी एक इंटरेस्टिंग इवेंट आई वांट टू शेयर हियर कि हम्म, क्या हुआ कि मेरा यूट्यूब देख के किसी ने मैंने थंबनेल, क्योंकि मेरे को मैं सब बताया ना कि आई एम इन लर्निंग फेज, तो मैंने जैसा भी थंबनेल मेरे को समझ में आया मैंने बनाया। तो वन पर्सन अप्रोच्ड मी कि मैम मैं आपका थंबनेल बना दिया करूं।
मैंने राइट। बोला अच्छा ठीक। एंड उसने मेरा थंबनेल बना के, मैंने एक्चुअली जो फर्स्ट मैंने 2cc क्या होता है ऐसे वीडियो बनाया था। तो अच्छा। उसने थंबनेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग थंबनेल बना के मुझे भेजा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन है। फिर जब थंबनेल मैंने देखा, इट वाज ब्यूटीफुल थंबनेल। तो हुँ, उसने मुझे फिर फ़ोन किया शाम में कि मैम ये थंबनेल मैंने बनाया है, आप इसको हुँ, यूज़ करिए हुँ, और अगर आपकी रीच अच्छी बढ़ती है तो मैं आपको जो है आप मेरे साथ डील कर सकते हैं। बोला हुँ, बिल्कुल, ग्रेट यार, मतलब इस तरीके से भी बिज़नेस हो सकता है। तो राइट। मैंने उनको बोला, मैंने उनको पिच किया कि आप हमें फॉरएवर में जॉइन करिए। लेकिन हुँ, ही हैड सम अदर प्लान्स, तो वो तो नहीं हुँ, हो पाया। लेकिन हाँ, ये है कि मतलब ये भी एक तरीका मुझे लगा। यस, तो मेरी टीम में यस, कई लोगों ने उससे थंबनेल बनवाया, तो उसको भी बिज़नेस हुँ, मिला और मेरा भी। और उसके थंबनेल से मेरी काफ़ी चैनल की रीच बढ़ी थी। राइट, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ टीम के अंदर भी है, मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे वीडियो एडिटर्स हैं, अच्छे मतलब यस, थंबनेल यस। डिज़ाइनर्स हैं। इवन मैं भी विक्रम की टीम में एक पर्सन है, मैं उनसे बनवाता हूँ थंबनेल। ठीक है? राइट। तो मैं उनको पे करता हूँ। तो ऐसा है, हाँ, येस डेफिनिटली। सो ऑब्वियसली मतलब अगर हम बात करें कि मैनेजर बनना, फॉरएवर में मैनेजर बनने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, अगर 120 सीसी 2 मंथ में या 150 सीसी 4 मंथ में अगर आपको हिट हुँ, करना है, ये समझ लो कि जितने ज़्यादा सीसी इसका मतलब उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। हुँ। फिज़िकली तो आप इतने सारे लोगों तक नहीं पहुँच सकते, तो नहीं बेस्ट है पहुँच कंटेंट सकते। क्रिएशन। बेस्ट है कंटेंट क्रिएशन। जैसे अभी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, राइट? हुँ, और और ये क्या होता है, ये ईच एंड एवरी कंटेंट इज़ अ डिजिटल एसेट, जो कि आज हम 18 अप्रैल को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा। ये चलता ही रहेगा, मतलब दिस इज़ चलता ही एक रहेगा तरीके ये से तो, यस। दिस इज़ एन एसेट, है ना? सो तो ये बात है। इवन हमारा जो वेबिनार है, ऑटोमेटेड वेबिनार है, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, लैंडिंग पेज, फनल्स। तो दिस इज़ वन टाइम सिस्टम सेटअप जो हमने किया, एंड वी आर इंस्टॉलिंग दिस फॉर एवरी न्यू पर्सन इन द टीम। वी आर गिविंग देम एन ऑफर। फॉरएवर जो कहता है 5000 की जॉइनिंग, फॉरएवर फॉरएवर कहता है कि 2 सीसी की जॉइनिंग। हम ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं कि 2 सीसी प्लस ₹10,000 क्योंकि डीएलएफ का सिस्टम मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। 2 सीसी तो आपको हमारे साथ भी करनी है, 2 सीसी कहीं और भी करनी है 30,000 की। हुँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 सीसी करोगे तो ये सिस्टम बना बनाया मिल जाएगा, जिसमें हम लगभग 1 महीने में लगभग सवा लाख रुपए खर्च करते हैं, मतलब 1.25 लाख राइट, अप्रॉक्स, करेक्ट। क्योंकि आपका सेव हो रहा है। तो दैट्स एन ऑफर जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है। अगेन डिटेल में जानना है तो वेबिनार देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं लिंक। और ये तो हो गया कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है, एक आपको आई होप आइडिया लगा होगा जो लोग हमें सुन रहे हैं। लेकिन एक एक होता है कि जब कोई 2 सीसी कर लेता है तो कई लोग कहते हैं कि कहानी खत्म हो गई क्योंकि अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे अपलाइन। बट दूसरी चीज़ होती है जब 2 सीसी हो जाता है, एक्चुअली कहानी वहाँ से शुरू होती है। ओके? शुरू होती तो है। हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी टीम में एक बहुत ही बढ़िया आफ्टर सेल्स, जिसको बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस, मतलब आफ्टर 2 सीसी सर्विस हम लोगों ने बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। और हम लोगों ने एक प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, एक कम्युनिटी हम लोगों ने बनाई है। बिकॉज़ देखिए अल्टीमेटली हम लोग काम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन बहुत कम होता है। अभी एक रिट्रीट हुई थी, टीएलएफ रिट्रीट, तो वहाँ पे मिलना-जुलना हुआ, बॉन्डिंग अच्छी हुई लोगों की। लेकिन एट द सेम टाइम जो रियल बॉन्डिंग जो हो रही है वो ऑनलाइन भी हो रही है। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ़, शायद हो सकता है हमारी टीम में ऐसे लोग होंगे जो कभी किसी से कभी भी ना मिले, लेकिन सिर्फ़ ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, ठीक है? शायद कभी भी ना मिले, ठीक है? बट बिज़नेस चल रहा है। सो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम बनाया, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। लोग कहते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास ये बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी जो हमें ज्वाइन करता है तो उसको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, उसको फनल्स मिलते हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो एक सेंट्रलाइज कम्युनिटी में डाल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके अपलाइन में भी किसी रीज़न की वजह से बिजी हो गए, उनकी शादी है या कोई मेडिकल इश्यूज हैं या वॉट एवर, तो नो बडी फील अलोन। ओके, कोई लोनलीनेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव क्रिएटेड अ कल्चर, ओके, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कल्चर हमने बनाया हुआ है। सो एवरी डे सुबह 11 बजे हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें वी कॉल एवरीवन, ठीक है? मतलब इफ इन केस अगर आपको फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए इफ इन केस आपके पास रुपए नहीं भी हैं तो स्टिल मतलब यू कैन वॉच द वेबिनार, देन यू कैन कॉन्टेक्ट माधवी, ठीक है? जैसे आप वेबिनार में ऑप्ट इन करोगे, माधवी के पास आपकी डिटेल चलेंगे, देन शी विल कॉन्टेक्ट यू। अगर रुपए नहीं भी है ना तो फ्री में ज्वाइन तो करो, रजिस्टर करो पहले फॉरएवर में। जो फ्री में रजिस्टर करोगे तो सुबह 11 बजे का जो हमारा सेशन है और जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसका एक्सेस हम आपको फ्री में दे देते हैं। हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते। तो 3, 4, 5 दिन सुबह 11 बजे का सेशन अटेंड करना, समझ में आएगा, तो तब जाके 5000 से या 2 सीसी से स्टार्ट करना, तब जाके ये फनल्स और सारा ये सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिटी, सब चीज़ें हम आपको दे देंगे, ठीक है? विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि ये तो 2 सीसी आपको वैसे भी करना ही था और फॉरएवर के ये प्रोडक्ट तो आपको सेम वैसे भी चीज़ मिल। ये सेम चीज़ आज आज ही मेरे को एक मेरा शुभम सर के साथ एक हुआ था मीटिंग।
ओके। तो वो देख के एक लड़का, ऑलरेडी वो भी यूट्यूबर है, ही इज अच्छा, ऑलरेडी प्रमोटिंग ये मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड ही इज अच्छा, एमआर एक्चुअली। अच्छा, सो वो उसने मुझे बोला, तो उसका उसका कोई फ्रेंड सर्कल किसी और टीम में है, तो अच्छा। उन्होंने मेरे को हुँ, क्वेश्चंस पूछे कि मैम, मैं आप क्या रीजन देंगी कि मैं आपको ज्वाइन करूं और मैं कहीं और ज्वाइन ना करूं। तो जो हुँ, अभी आपने अभी एक्सप्लेन किया, यही सेम मैंने उसको बोला कि आप इट्स अ डीआईवाई काइंड ऑफ थिंग। फॉरएवर ने हुँ। डीआईवाई येस, सिस्टम बनाया हुआ येस, है, यू डोंट येस, नीड टू पे एब्सोल्यूटली। एनीथिंग। हुँ, इट्स आपने ज्वाइन करना है, अपने आप ज्वाइन करना है, आप खुद हुँ, आईडी बना सकते हैं, आप खुद बिलिंग कर सकते हैं, सब कुछ खुद कर हुँ, सकते हैं। ओनली हुँ, थिंग इज कि आपको हमारे साथ ज्वाइन करने में यू विल नॉट बी फील लेफ्ट अलोन टाइप्स, कि हुँ, ओके मेरा काम हो गया, 2cc आपने मेरे नीचे कर दिया, दैट्स इट, और मेरा काम डन नहीं। आई राइट। आई विल बी मेंटरिंग यू हाउ टू बी अ यूट्यूबर। आप ऑलरेडी यूट्यूबर हैं, तो आपको एवरीडे एक्सेस मिलेगा इतनी वंडरफुल ट्रेनिंग्स का। एंड कजाबी में मैंने उसको कजाबी का भी बहुत कुछ समझाया कि कजाबी में मुझे जो मैं अभी तक जो हुँ, सीख पाई हूँ, वो कजाबी के थ्रू हुँ, सीख पाई हूँ। कि मुझे मैंने अपने कन्वीनियंट टाइम पे ऑन किया, देखा वीडियो, सीखा, नोट्स बनाए, चलो जी अब आगे नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो राइट। आप एक तो बोरियत नहीं है, कमराडरी है, एक तरीके की हुँ, टीम में किसी को भी आप अप्रोच कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हुँ, उसकी डाउनलाइन है उसकी डाउनलाइन है। और राइट। सबसे बड़ी बात है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी हुँ, एक ओनली क्राइटेरिया है कि यू हैव टू फिनिश योर 2cc लेवल। आप राइट। स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हुँ, कुछ ट्रेनिंग्स भी ले सकते हो। हुँ, और एंड ऑफ द डे आपको फॉरएवर में आके 2cc तो डन करना ही है। राइट, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी टीम्स में 200 रुपए ये वो कर, मतलब ये सब मैंने सुना है, बहुत कुछ सुना है। हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ पर आके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसकी आप पेमेंट लोग पेमेंट करके लेते हैं। राइट, सो इट्स बिल्कुल। वेरी गुड थिंग कि सिर्फ आपको हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आपको फॉरएवर के क्राइटेरिया पूरे करने हैं। नथिंग, येस। नॉट इवन सिंगल हुँ, रुपी यू हैव टू पे अस। राइट। और अच्छी बात क्या है कि जो ऑफ़र हम आपको दे रहे हैं, जब वो ऑफ़र आप अवेल कर लेते हो, तो आपके पास भी ये ऑफ़र है आगे देने के लिए, यस, ठीक है? राइट। ठीक है? तो ये आपके पास भी पावर आ जाती है कि आप भी ऑफ़र दे सकते हो। और ये यूनिक ऑफ़र है और ये ऑफ़र एथिकल ऑफ़र है। ये एक ऐसा ऑफ़र है जहाँ पर वी आर गिविंग यू अ सिस्टम टू सो दैट यू कैन मेक मोर मनी इन्वेस्टिंग लेस टाइम। ओके? राइट, 100% ऑनलाइन, 100% प्रॉफिटेबल और विदाउट एनी मतलब कह सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो किसी भी टूल्स का हम कोई भी रुपए नहीं लेते। तो दिस इज़ द वे, एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ द फनल या दिस इज़ द कल्चर या दिस इज़ द सिस्टम व्हिच वी हैव बिल्ट, जिसकी वजह से राइट। माधवी हैज़ हिट टू 151 सीसी। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर चलिए लास्ट में ये बोलना चाहेंगे कि ऑब्वियसली सिस्टम को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वेबिनार तो ज़रूर देखो, हमारे इकोसिस्टम के अंदर आओ, ऑब्जर्व करो। अगर आप ऑलरेडी ऑलरेडी फॉरएवर में हो नेटवर्क मार्केटिंग में तो ऑब्जर्व कर लो, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ऑब्जर्व करने आ रहे हो आप। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो इस बिजनेस को, देन डेफिनेटली वेबिनार को आपको देखना चाहिए। बट अब मैं लास्ट क्वेश्चन माधवी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग हमारे आज कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं और जो लोग फॉरएवर में हैं, मे बी हमारी टीम के कुछ लोग देख रहे होंगे जो अचीव करना चाहते हैं मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल लोगों का होता है। सो उनको क्या आप बोलना चाहेंगे, क्या माइंडसेट होना चाहिए और कैसे क्या वो सोचें कि यस मुझे मैनेजर लेवल मतलब हिट होने का क्या करना है मुझे प्लानिंग? यस। मुझे मेरे मैनेजर लेवल के बाद बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, हुँ, डाउन टीम से, क्रॉस टीम से, सब जगह से, हमारे टीएलएफ से बहुत सारे फ़ोन्स आए। क्योंकि सब कोई हमारे वेबिनार्स में, जैसे मैं भी मीटिंग्स लेती हूँ, तो मुझे सब देखते ही हैं। तो बहुत सारे कि मैम आपने 4 महीने में कैसे कर लिया, है ना? सो ये सबके लिए बड़ा फ़ैसिनेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली यस, लाइक यू सेड इट्स अ ड्रीम लेवल। सो आई आल्सो अचीव्ड इट। राइट। मेरा मानना ये है कि पहली चीज़ तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हुँ, अगर मैं सीख सकती हूँ विदाउट एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, तो कोई भी सीख सकता राइट, है। राइट। पहली चीज़, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट हुँ, इम्पोर्टेंट थिंग। हुँ, आपका फोकस, अगर आप आ रहे हो तो हाफ हार्टेडली नहीं आना है। हुँ, आपको फुल, आप चाहे 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, पर वो 4 घंटे, 2 घंटे क्वालिटी के होने चाहिए। ये यस। नहीं है कि आपका मिक्स्ड चल रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, तो मैं घर में हुँ, सब्ज़ी भी बना लूँ और मैं ये भी देख लूँ कि कौन रिश्तेदार आ रहा है, ये सब नहीं होगा। अगर हुँ, आपको ये, जैसे हम बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम,
तो वर्क फ्रॉम होम डजंट मीन कि वर्क फ्रॉम होम है तो इसको बड़ा कैजुअल अप्रोच देनी है। अप्रोच आपकी बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोफेशनल टीम। हर राइट। चीज प्रोफेशनली हम लोग करते हैं यहाँ पर। और क्योंकि मुझे जैसे अभी मैं आपके साथ मीटिंग में हूँ, तो मेरे घर में सबको पता है कि अभी मीटिंग में तो डू नॉट डिस्टर्ब है मेरे कमरे में। यस, बिल्कुल। So this approach should be there, and not for you, as it should be there for your family as well. राइट। कि आपकी फैमिली में आपका ऐसा इंप्रेशन होना चाहिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई फालतू का टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पर। राइट। एंड थर्ड इज प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए सबको ट्रांसपेरेंसी के साथ। राइट। मेरा मानना ये है कि आपकी टीम बिल्डिंग में आप अगर क्लैरिटी के साथ सब कुछ बताएंगे कि आपकी टीम में किस तरीके से काम होता है, ये ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, आप अप्रोचेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का काम है, नेटवर्क बनाने का काम है ना। तो अगर आप जैसे मैंने कुछ जगह ऐसा फील किया है कि एक लेवल के बाद में जैसे लोगों का मैंने दूसरे लेवल पे कह लो कि दूसरी टीम्स में ऑब्जर्व करते रहती हूँ, क्योंकि अभी तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने देखा है कि एक लेवल मैनेजर लेवल अचीव कर लिया तो हम तो आईएएस से भी ऊपर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मैनेजर हो, चाहे आप सीनियर मैनेजर बनो, चाहे सफायर मैनेजर बनो, बी ऑन ग्राउंड। राइट। कोई नया फ्रेशर आपको अप्रोच कर रहा है तो उसको आप अप्रोचेबल होना चाहिए। उसको ये नहीं सोचो ओहो एक मैनेजर लेवल के बंदे को अप्रोच करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी ग्राउंडेड and just focus on your work. It will definitely give you growth. It will give you आप एक राइज बहुत इजीली करोगे और अपनी टीम को साथ लेके चलोगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ फुल प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करोगे, तो दिस इज द की। इससे ज्यादा और वो शायद मेरे ख्याल में जो मेरा मानना है कि किसी भी काम के लिए अगर आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म और फोकस होना बहुत जरूरी है। राइट। 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 आई थिंक जो मेन वो जो वर्ड पूरा आपने जो बोला है, मेन एक ही वर्ड में अगर बोलूँ तो फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग तो अभी आज की कन्वर्सेशन सुन के अगर पूछा जाए ना मैनेजर बनना चाहते हो, एवरीवन जस्ट टाइप मैनेजर, हर कोई बोलेगा यस 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 मुझे मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। लेकिन मैनेजर बनना हर कोई चाहता है क्योंकि डिज़ायर है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको फोकस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आज के टाइम में इट इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मतलब पूरा मतलब आप कंटेंट क्रिएटर नहीं कंटेंट कंज्यूमर ज़्यादा बन जाते हो। तो बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो और फोकस होकर अपने बिजनेस पे करते हो तो आई थिंक स्किल्स डेवलप करी जा सकती हैं। जैसे माधवी टोटली मतलब नॉन कंटेंट क्रिएटर बन गई हैं अब, तो स्किल्स सीखी जा सकती है। बट अगर आपका फोकस एक जगह है तो ठीक है, फोकस ही नहीं होगा तो मैं देख रहा हूँ बहुत टैलेंटेड लोग भी कुछ इस बिजनेस में नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। और मैंने तो ये भी देखिए अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर, लोग में हमारी वीडियो देख के बोलेंगे वो मैनेजर बना जा सकता है 4 महीने में, 5 महीने में मैनेजर बना। राइट। उसके पीछे कितना हार्डवर्क घुसा है और कितना वो कहते हैं ना कि रातें काली करी हैं हमने, और कितना हमने डिस्कशन किया है, कितनी मीटिंग्स हुई हैं, वो किसी को भी नहीं पता। बैकग्राउंड कहते हैं ना म्यूजिक क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। सबको आगे का वो ग्लैमर जरूर दिख रहा है, लेकिन पीछे क्या हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। एंड इसमें मेहनत है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं है। आप कंटिन्यू अगर आपको आप खुद लगा लीजिए ना कि अगर 151 सीसी करना है तो कितने लोग नीचे जुड़े हैं, उनको कितनी बार एक्सप्लेन किया गया है, कितना बिजनेस करा गया है। वो एवरी डे 10 लोगों से बात कर रहे हो, 20 लोगों से बात कर रहे हो, आपका गला सूख जाता है बात करते करते कई बार। वो मेहनत लोगों को नहीं दिखती है, लोगों को लगता है जैसे अ पीस ऑफ केक। नो, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, बट यस इट इज अचीवेबल, इट इज एंड डिजायरेबल के साथ साथ ये बहुत कुछ आपके लिए एक कहते हैं ना ये लेवल अचीव होने के बाद बहुत कुछ आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं टू अचीव योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। बट मेहनत करनी जरूरी है एंड फोकस होना बहुत जरूरी है। राइट। आई थिंक काफ़ी अच्छे नोट में हम इस कन्वर्सेशन को हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सो एवरीवन मैं आपको बोलूँगा कि आई होप यू फाउंड दिस कन्वर्सेशन यूजफुल और चेक आउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। ये जो वेबिनार है जैसे आप इसमें ऑप्ट इन करोगे आप सीधा वेबिनार के अंदर जाओगे, देखो, एंड माधवी विल गेट योर डिटेल्स एंड माधवी विल कॉन्टेक्ट यू एंड देन फ्री में ज्वाइन तो कर लो, फिर देन 5,000 और 30,000 की जो ज्वाइनिंग होती है स्टार्ट विद दैट। ओके, एंड जस्ट चेक आउट अवर इररेजिस्टिबल ऑफर, जो कि मुझे पता है कि अगर आप वो पूरा वेबिनार देखोगे और जो हमारे ऑफर के बारे में सुनोगे तो आप मना ही नहीं कर पाओगे। ओके, सही है। सो चलिए, थैंक यू माधवी, एंड काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा। ओके, चलिए, थैंक यू।